नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष और वास्तु के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य गौरव। आज हम बात करने वाले हैं राजयोग के बारे में। काफ़ी लोगों के कॉल्स आ रहे थे तो मैंने सोचा कि इस पे भी वीडियोस, क्योंकि ये जो टॉपिक्स होते हैं दोस्तों ये आप लोगों से ही मिलते हैं। काफ़ी लोग जैसे सवाल करते हैं, जो मेजॉरिटी होती है उसके अकॉर्डिंग ही मैं कोशिश करता हूँ कि लाइव में एक बार ज़रूर मैं आपको बताऊँ कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। जैसे अक्सर मेरे पास कॉल आ रहा है काफ़ी समय से लोगों का, वो कह रहे हैं कि हमारी कुंडली में ये योग है, भद्र योग है, पंचमा पुरुष राजयोग है, जो मंगल शुक्र शनि बुध मंगल से मिलता है, बृहस्पति से मिलता है। पंचमा पुरुष राजयोग होता है, अखंड साम्राज्य योग होता है, विपरीत राजयोग होता है, नीच भंग राजयोग होता है, लक्ष्मी नारायण योग होता है। काफ़ी सारे योग होते हैं। लोग बोलते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कुंडली को वो काफ़ी लोगों को दिखा चुके होते हैं और वो लोग भी उनको बोलते हैं कि आपकी कुंडली में ये योग है। लेकिन एक सवाल ज़रूर हमारे मन में आता है कि योग तो है, राजयोग तो है, वो फलित कब होगा? तो देखिए, राजयोग कई हज़ारों हैं। मैं तो कहूँगा कि 5-6 हज़ार से भी ज़्यादा राजयोग हैं। अगर आप एक एक राजयोग को भी आप पढ़ने लगें तो अनंत हैं। नभस योग होते हैं। नभस योग में भी काफ़ी सारे योग आते हैं जो लाइफ टाइम आपको बेनिफिट रिजल्ट देते हैं। अर्धचंद्र योग, चंद्र योग, तो राजयोग तो अनंत हैं। और वीडियो हमें शॉर्ट में बनाना है, ज़्यादा लंबा नहीं बनाना। तो दोस्तों, राजयोग सबसे पहले आप इसको समझें कि राजयोग सभी की कुंडली में होता है। आपके आसपास आप जो भी काम करते हो, जो भी आपकी फील्ड है, आप फील्ड में हैं, ऑफिस में हैं, बिजनेस है, कोई भी काम आप करते हो, आपके आसपास जितने लोग हैं, आपसे उच्च पद पे और आपसे जो नीचे काम करते हैं, सभी की कुंडली में राजयोग है। किसी न किसी रूप में राजयोग बनता ही है। अब ये डिपेंड करता है कि राजयोग किस रूप में बनता है। देखो, राजयोग का सबसे अच्छा जो स्थान होता है वो कुंडली के अंदर केंद्र में बने या त्रिकोण में बने तो वो सबसे श्रेष्ठ है। या त्रिकोण या केंद्र का राशि परिवर्तन हो वो भी सबसे श्रेष्ठ है। या कोई भी ग्रह जो राजयोग बना रहा है, खासकर पंच महापुरुष राजयोग कोई ग्रह बना रहा है, तो वो अकेला होना चाहिए। उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, पाप कतरी में नहीं होना चाहिए, अपनी अच्छी डिग्रीज में और लगन की डिग्री के करीब होना चाहिए, तभी वो राजयोग आपको फलित अच्छे फल देगा। तो सबसे बड़ा रीज़न होता है दोस्तों की कुंडली के अंदर जो महादशा है आपकी किस ग्रह की चल रही है, उसको आप देखें, उसे आप समझें कि किस ग्रह की दशा है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके राजयोग की दशा भी चल रही होती है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो पाप ग्रह या पाप दृष्ट होता है। ये कुंडली के ऐसे भावों में बनता है जहाँ पे उसके फल बिल्कुल विफल हो जाते हैं, ना तो केंद्र ना ही त्रिकोण। इसके अलावा किसी भी भाव में बैठे वो फल आपको देगा ही नहीं। सबसे पहली चीज आती है आपकी महादशा, कि आपकी महादशा किस ग्रह की है। आप मैरिड हो तो आपकी धर्मपत्नी या पति की दशा आप देखें। संतान है तो उसकी कुंडली भी आप देखें। मान लीजिए कुंडली के अंदर सूर्य आपके बहुत अच्छे बैठे हैं या बृहस्पति बहुत अच्छे बैठे हैं और एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। और वहीं आपकी पत्नी या आपके बच्चों की कुंडली में वही ग्रह नीच का विराजमान है। तो कई लोग ऐसे सवाल करते हैं कि गुरुजी, दशा भी राजयोग की चल रही है, केंद्र में भी है, त्रिकोण में भी है, लेकिन मुझे फल ही नहीं मिल पा रहा। फिर उनके पत्नी या पति की कुंडली में देखता हूँ, उनकी दशाएं देखता हूँ, तो उसके आधार पर दोस्तों ये चीज़ें निर्धारित होती हैं। तो कुल मिला के जो राजयोग हैं ये अकेले आपकी कुंडली से नहीं देखा जाता। इसमें आपकी जो लाइफ पार्टनर है उनका, और आपकी संतान है तो उनकी देखी जाती है, शादी नहीं हुई तो भाई बहनों की कुंडली देखी जाती है। और डिपेंड करता है कि अगर ये ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी दशाएं भी अच्छी हैं, फिर भी फल नहीं दे रहा, तो आप ये देखें कि वो राजयोग किस भाव में बन रहा है।
केंद्र में या त्रिकोण में, इसके अलावा किसी भी भाव में बन जाए तो वो राजयोग हमेशा विफल ही रहेगा। एक छोटा सा केस है, उसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। ये केवल बनता है कुंडली के अंदर 6, 8 और 12वें भाव के स्वामी अगर इन्हीं भावों के अंदर विराजमान हो जाएं, और अगर इन्हीं में से किसी एक भाव का स्वामी होकर उस भाव में भी बैठ जाए तो उसका बल और ज्यादा बढ़ जाएगा। उसे विपरीत राजयोग बोलते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, राजयोग अनंत हैं। शुभ राजयोग जो होते हैं वो केंद्र त्रिकोण में बने जाते हैं। नीच भंग और विपरीत जो हैं वो किसी भी भाव में बने वो हमेशा अच्छे ही फल देते हैं। अगर 6, 8, 12 में बनता है तो उसके फलों में वृद्धि और ज़्यादा हो जाती है। केंद्र त्रिकोण में थोड़े फल कम हो जाते हैं। तो कुल मिला के जो राजयोग की जो कहानी है वो इस प्रकार है कि राजयोग फल देते हैं उनकी दशा या अंतरदशा आने पर, लेकिन अगर तब भी वो फल नहीं दे पा रहे तो उसकी डिग्रीज देखें। वो ये देखें कि किस ग्रह के साथ विराजमान है, पाप कत्री में तो नहीं है, पाप देश तो नहीं है, केंद्र त्रिकोण के अलावा किस भाव में विराजमान है। फिर अगर ये स्थितियां सब सही हैं तो फिर आप देखें कि अगर ये सब चीज़ें सही हैं और उसी ग्रह की दशा भी मिल रही है और तब भी आप परेशान हो, फिर ज़रूर आपके जो ब्लड रिलेशन में है उनकी कुंडली में वो जो ग्रह है वो कहीं ना कहीं पीड़ित है। जैसे आपकी पत्नी या पति या आपके बच्चे, और अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपके भाई बहन, माता पिता, इन सब की कुंडली के आधार पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कुंडली में राजयोग कैसे फलित होते हैं। और देखो, राजयोग दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन समझने वाली बात है। राजयोग पहले के समय में राजा महाराजा होते थे। आज के समय में राजयोग ऐसे नहीं है। आज के समय में अगर आपके पास छत है, एक वाहन है, इस दौर में आप चल रहे हो, महंगाई के दौर में अगर आप फिर भी लाइफ के अंदर आप अर्निंग कर पा रहे हो, स्टेबल हो, खर्चे निकाल पा रहे हो, एक छत है आपके पास, एक वाहन है, तो ये भी एक राजयोग से कम नहीं है। पहले के क्लासिक्स में होता था कि जो विदेश योग होते थे वो कोई नाला या नदी पार करके विदेश योग बना करते थे पहले के ज्योतिष में। अब वो विदेश योग 7 समंदर पार हो गए। तो ज्योतिष भी समय के साथ बदलता है। हालांकि ग्रह वही है, प्रिडिक्शन वही है, लेकिन देश काल पात्र इसको भी एक ज्योतिषाचार्य को जानना बहुत जरूरी है। समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के राजयोग सभी की कुंडली में होते हैं। मैंने कोशिश करी, क्योंकि काफ़ी लोग अपने डिमांड कर रहे थे कि उनके योग हैं लेकिन वो फलित नहीं हो रहे, दशा भी चल रही है कई लोगों की। तो डिपेंड है। ये लोग वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, उसको समझ सकते हैं वो, और इसको देखें, समझें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर आप लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर अच्छा नहीं भी लगा तब भी नॉलेज के लिए वीडियो बहुत अच्छा है, समझें इसको। हमारा फेसबुक पेज है कुणाल वास्तु केंद्र, वहाँ जाएं, उसको फॉलो करें उस पेज को, क्योंकि वहाँ पे भी मैं लाइव सेशन करता हूँ। वहाँ पे अपनी कुंडली भी आप शेयर करके मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियोज़ के साथ जल्दी आऊँगा। नमस्कार।